चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों विलियमसन संश्लेषण विधि। कौन सी विधि बच्चों? विलियमसन संश्लेषण विधि। या तो बच्चों नाम होता है विलियमसन या कहीं कहीं पर आपको मिलता है विलियमसन संश्लेषण विधि। तो बच्चों बात करते हैं कि हम इस विधि में किस यौगिक का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो विलियमसन संश्लेषण विधि जो बच्चों प्रयुक्त होती है वो होती है ईथर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बच्चों? ईथर के निर्माण में। ठीक है, मैं बता देता हूं बच्चों किसके निर्माण में होती है। ईथर के निर्माण में प्रयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो बच्चों यही होती है कि ईथर कौन सा ग्रुप होता है और इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका वो होता है ये ऑक्सीजन मिडिल में होता है और दोनों तरफ जो है आपकी वो कार्बन चेन होंगी बच्चों, या कार्बन ग्रुप होंगे। मैंने R1 और R2 से इन्हें रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों कभी भी आपको दो कार्बन या दो कार्बन समूह के बीच अगर ऑक्सीजन दिखाई देता है, सिंगल ऑक्सीजन, तो वो ग्रुप आपका कहलाता है ईथर। कौन सा बच्चों? ईथर। तो विलियमसन संश्लेषण विधि बच्चों किसकी विधि है? ईथर के निर्माण की। किसकी बच्चों? ईथर के निर्माण की। और बच्चों सबसे खास बात, ये जो विधि है इस विधि द्वारा बच्चों आप असम्मित ईथर का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए बच्चों? असम्मित ईथर का निर्माण करने के लिए। मेनली जो हम विलियमसन संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं असम्मित ईथर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ईथर असम्मित ईथर कौन से होते हैं और फिर सम्मित भी होते होंगे बच्चों। तो ईथर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है सम्मित और एक होता है असम्मित। तो बच्चों इस विधि की खास बात यही है कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा आप असम्मित और सम्मित दोनों प्रकार के ईथर्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए बच्चों पहले बात कर लेते हैं कि सम्मित और असम्मित ईथर्स कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों मैंने आपको ग्रुप बताया था फंक्शनल ग्रुप, वो था बच्चों मिडिल में ऑक्सीजन होता है। ठीक है बच्चों, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बच्चों कार्बन चेन सेम होती हैं, मतलब अगर आपका इधर CH3 है बच्चों और इधर भी CH3 है, तो ये कहलाएगा आपका सम्मित ईथर। कौन सा बच्चों? सम्मित ईथर। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर्स। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझ लीजिए, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन जो है बच्चा वो सेम है, एक जैसी हैं, दोनों सिमिलर चेन है, तो वो कैसा होता है बच्चों? सम्मित ईथर। कौन सा होता है बच्चों? सम्मित ईथर। ठीक है बच्चों, और आप समझ गए होंगे कि असम्मित कौन सा होता है। तो बच्चों असम्मित ईथर वो होता है जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे बच्चों मैंने लिया ईथर और एक तरफ बच्चों मैंने लिख दिया CH3 और दूसरी तरफ लिख दिया बच्चों C2H5। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि एक तरफ जो कार्बन है बच्चों वो कितना है? सिंगल कार्बन है, और दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों वो कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं बच्चों? 2। तो बच्चों मैं समझता हूं कि यहाँ तक आपको सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर्स की कैटेगरी के बारे में मालूम हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो सम्मित कौन से होते हैं? जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन कैसी होती है बच्चों? समान होती है। और असम्मित कैसे होते हैं? जिसके दोनों तरफ मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो चेन होती है, कार्बन चेन जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो विलियमसन संश्लेषण विधि का जो बच्चों निर्माण है या इसका जो प्रयोग है, इसकी खास बात यही रहेगी, अगर आपसे कोई पूछता है कि विलियमसन संश्लेषण विधि की क्या विशेषता है, तो आप बता सकते हैं कि इस विधि की विशेषता यही है कि यह सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर्स का निर्माण कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें किस तरीके से ईथर्स का निर्माण किया जाता है। मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा जनरली, वो रिएक्शन बिल्कुल आसान है और आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये मैंने आपको रिएक्शन दी R सिंगल बॉन्ड X। ठीक है बच्चों, और दूसरी रिएक्शन मैंने ली बच्चों NaO और R। ठीक है बच्चों, मैंने इसको नाम दिया R1, इसको नाम दिया बच्चों R2। नाम की बात थोड़ी देर बाद करते हैं बच्चों, पहले रिएक्शन समझ लीजिए बच्चों। R का मतलब क्या था? एल्किल। X का मतलब क्या था? हैलाइड। तो ये क्या हुआ बच्चों आपका? एल्किल हैलाइड। क्या हुआ? एल्किल हैलाइड। मैं इस रिएक्शन को बच्चों दूसरे तरीके से आपको नीचे दिखाने की प्रयास कर रहा हूं। नीचे लिख दिया बच्चों मैंने CH3Cl और इधर कोई रिएक्शन लिख दी NaOCH3। ठीक है बेटा, तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो जनरली आप ये रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? NaCl। क्या बाहर निकलेगा बच्चों? NaCl। तो बच्चों मैंने NaCl रिमूव कर दिया है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है आपका वो कहलाएगा बच्चों आपका ईथर। क्या बचा? CH3
ऑक्सीजन बच्चों मिडिल में है और फिर क्या है CH3, तो जी बन गया आपका ईथर्स। क्या बन गया बच्चों? ईथर। तो CH3 को क्या बोलते थे? मैथिल। इसको क्या बोलते हैं? मैथिल। तो कितना हो गया बच्चों? डाई मैथिल। क्या हो गया इसका नाम? डाई मैथिल ईथर। क्या हो गया बच्चों? डाई मैथिल ईथर। ये इसका बच्चों जनरल नेम है। IUPAC नेम इनके अलग होते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। इसका नाम है बच्चों मैथोक्सीमेथेन। क्या है? मैथोक्सीमेथेन। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, पहले ऊपर वाली रिएक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या रिलीज होता है बच्चों? आपका NaX। क्या रिलीज होता है बच्चों? NaX। यहाँ तक क्लियर? तो बच्चों क्या बना आपका? R1O और R2। ठीक है बच्चों, R1 और R2 दोनों क्या है? एल्किल ग्रुप है। दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर दोनों बच्चों सेम है, सिमिलर है, तो कैसा ईथर बनेगा? सममित। अगर दोनों डिफरेंट है तो कैसा बनेगा? असममित। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हम यहीं से क्रिएट करते हैं। इसका जो नाम था बच्चों वो क्या था? एल्किल हैलाइड। क्या नाम था इसका? एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके नाम की बच्चों। Na का नाम आप जानते होंगे, क्या है बच्चों? सोडियम। क्या था? सोडियम। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ से देखें तो CH3 को क्या बोलते हैं बच्चों? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। और O को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। तो नाम हो जाता बच्चों मैथ ऑक्साइड। क्या हो जाता? मैथ ऑक्साइड। मतलब इसका नाम क्या था? सोडियम मैथ ऑक्साइड। तो ऊपर क्या नाम हो जाएगा बच्चों? R को क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो गया बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ तक क्लियर? और बच्चों इधर क्या बना था? ये क्या कहलाएगा आपका? ईथर। क्या कहलाएगा बच्चों? आपका ईथर। ठीक है, तो यही आपकी थ्योरी है बच्चों। क्या है थ्योरी आपके सामने? कि जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर्स प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? एक बार फिर समझ लीजिए कि जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होते हैं? ईथर्स प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। आप एक लाइन और लिख दें बच्चों, वही वाली, क्या? कि इस विधि द्वारा सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर्स का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक दो एग्जाम्पल्स हम इसका देख लेते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्शन समझ आ गई होगी बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारी अन्य वीडियो देखनी है और आपको नेमिंग रिएक्शन की बाकी वीडियो भी देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ बच्चों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बच्चों रिएक्शन कर लेते हैं एक दो। ये रही बच्चों आपकी फर्स्ट रिएक्शन, CH3CH2Br बेटा, और रिएक्शन करनी है आपको NaOCH3। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर बच्चों? नाम आपको समझ आ गया होगा इसका बच्चों। कितने कार्बन है? 2। मैंने नाम बताने आपको बताए थे। तो क्या हो गया बच्चों? एथ या एथाइल। Br का मतलब बच्चों ब्रोमाइड, तो इसका नाम हुआ एथाइल ब्रोमाइड। इसका बच्चों सोडियम। ठीक है बच्चों, Na का सोडियम, CH3 एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे? मैथ। और ऑक्सीजन है बच्चों तो क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मैथ ऑक्साइड। रिएक्शन बच्चों बिल्कुल आसान है। क्या रिलीज होगा बच्चों? NaBr। क्या रिलीज हो जाएगा आपका? NaBr। ठीक है बेटा, और क्या बचा वो आप एक साथ लिख दीजिए। ये रहा बच्चों आपका CH3CH2, या इसे आप C2H5 भी कह सकते हैं, और CH3। ठीक है बेटा, अगर आपको इसका नाम लिखना नहीं आता है तो बच्चों नाम बिल्कुल सिमिलर रहेगा, एथ, और ये क्या हो गया? मैथ। तो बच्चों मिथाइल, इथाइल, ईथर, या इथाइल, मिथाइल और ईथर। ठीक है बच्चों, ये हुआ इसका जनरल नेम। नाम बताने बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। रिएक्शन में आप कितने भी प्रकार की रिएक्शन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं। आर की वैल्यू आप डिफरेंट पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लीजिए बच्चों मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बच्चों A है और यहाँ पर B है। ठीक है बेटा, चलो मान लीजिए मैंने कहा NaO और ये कह दिया बच्चों मैंने R। इधर से बच्चों मैंने आपको दे दिया NaCl प्लस ये बच्चों मैंने आपको दे दिया CH3O और C2H5। ठीक है बेटा, तो आपको मुझे ये बताना है इस रिएक्शन को देखकर कि यहाँ पर A क्या हो सकता है और R क्या होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। ये जो C2H5 लिखा बच्चों मैंने, इसको भी CH3 ही कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बच्चों? CH3, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी बच्चों।
तो बच्चों ईथर्स का निर्माण हो रहा है, तो देखने से पता चल जाएगा कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण विधि। तो विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या होता है बच्चों, एक एल्किल हैलाइड होता है और एक होता है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर एल्कोक्साइड तो ये रहा आपका, तो ये क्या है बच्चों आपका एल्किल हैलाइड। क्या है आपका एल्किल हैलाइड। तो अब इसके दोनों तरफ बच्चों कार्बन देख लीजिए, दोनों तरफ कार्बन कितने हैं, एक एक CH3। तो बच्चों यहाँ R की रिप्लेस में क्या होगा CH3, क्या होगा CH3। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर भी बच्चों एक क्या होगा मैथिल ग्रुप होगा। तो मैथिल कौन सा होगा बच्चों CH3, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। और अगर आपको कंफर्म नहीं है तो हम लिखते हैं बच्चों X, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। लेकिन बच्चों हमारा क्लियर है तो क्या होगा Cl, क्या होगा Cl। तो बच्चों A क्या है आपका मैथाइल क्लोराइड और R क्या है आपका मैथिल ग्रुप। तो बच्चों रिएक्शन किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, और तरीके की मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं बच्चों एक दो और। तो इस विधि का बच्चों आपको प्रयोग डेप्थ में आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है लेकिन सिंपल फॉर्म में पूछी जाती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव बेस पे तैयारी करते हैं तो बच्चों आपको अदरवाइज बाकी सारी रिएक्शन हो जानी चाहिए। जैसे बच्चों मैंने कहा आपसे बेंजीन के ऊपर बच्चों आपको मैंने बना दिया OCH3। ठीक है बच्चों, ये भी कोई ईथर है क्योंकि ऑक्सीजन मिडिल में, एक तरफ CH3 है मिथाइल और एक तरफ है फेनिल। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि ये किस किस के निर्माण से बना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं रिएक्शन में लिख देता हूं OCH3 प्लस NaBr। ठीक है बच्चों, और यहां पर मैंने लिखा है आपका X और यहां पर लिखा है बच्चों मैंने आपका A। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर X क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो विलियमसन संश्लेषण विधि है क्योंकि किसका निर्माण हो रहा है बच्चों ईथर का। तो ईथर का निर्माण जनरली बच्चों इसी विधि से किया जाता है, यही सबसे अच्छी कहलाती है। तो बच्चों X क्या होगा हैलोजन, तो हैलोजन होगा तो कौन सा है बच्चों Br, नाम से स्पष्ट है यहाँ पर, तो हैलोजन हो गया आपका Br। अब बात करें बच्चों A की, तो A में क्या होगा, एक तो होगा सोडियम, साथ में होगा बच्चों ऑक्सीजन और साथ में होगी एक चेन। मतलब ईथर के बच्चों दोनों तरफ जो चेन होती हैं एक एल्किल ग्रुप पे होती है और एक किस पे होती है बच्चों आपका एल्कोक्साइड वाले पे। तो एक पे तो बेंजीन आपको मिल गया, ये रहा बच्चों ऑक्सीजन ग्रुप आपको मिल ही जाएगा यहाँ से। तो दूसरी चेन कौन सी है CH3, तो ये रहा बच्चों आपका CH3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको A और X की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप बच्चों विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखें तो बच्चों बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।